क्या आपने कभी बिल्कुल अकेला महसूस किया है, तब भी जब आप लोगों से घिरे हों? जैसे अंदर ही अंदर एक मौन दर्द हो, जुड़ाव की एक ऐसी प्यास जो बस दूर ही न हो रही हो। हम लगातार जुड़ाव के दौर में जी रहे हैं, फिर भी अकेलापन एक एपिडेमिक बन चुका है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक गहरा सिग्नल है जो आपका ब्रेन आपको भेज रहा है। लेकिन क्या होगा अगर उस सिग्नल को रिवायर किया जा सके? क्या होगा अगर आप उस अलगाव को गहरे, सच्चे जुड़ाव में बदल सकें? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन की जुड़ाव की जन्मजात क्षमता को जगा सकते हैं और करुणा का एक शक्तिशाली झरना पैदा कर सकते हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। रिवायर्ड सेल्फ में आपका स्वागत है, जो आंतरिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए आपका मार्गदर्शक है। आज हम अकेलेपन पर विजय पाने का गहरा रहस्य उजागर कर रहे हैं, अपने सामाजिक ब्रेन के मूल को समझकर और सक्रिय रूप से करुणा पैदा करके। मानवीय जुड़ाव के प्रति अपनी समझ को बदलने और एक अधिक पूर्ण और आपस में जुड़े हुए जीवन की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। अकेलापन सिर्फ एक क्षणिक भावना नहीं है, यह एक गहरी शारीरिक स्थिति है जो आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है। इसे ऐसे समझिए, आपका ब्रेन जुड़ाव के लिए बना है, ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा धूप के लिए बना होता है। जब आपको सार्थक सामाजिक मेलजोल की कमी महसूस होती है, तो आपका ब्रेन इसे एक लतरे के रूप में दर्ज करता है। यह सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। स्टडीज से पता चलता है कि लंबे समय तक अकेलापन आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना रोज 15 सिगरेट पीना। यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक और यहाँ तक कि डिमेंशिया के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। शायद आपने इसे महसूस किया होगा, सामाजिक माहौल में वह अजीबपन, दूसरों से जुड़ने का डर या अस्वीकृति का दर्द। हो सकता है आप लोगों से घिरे हों, लेकिन अंदर एक बड़ा खालीपन महसूस करते हों, एक एहसास कि कोई आपको सचमुच समझता ही नहीं। यह कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, यह एक सार्वभौमिक मानवीय सिग्नल है। आपका ब्रेन लाखों वर्षों में विकसित हुआ है, जिसमें जुड़ाव एक अस्तित्व की जरूरत थी। हमारे पूर्वजों को सचमुच अपने समुदाय की जरूरत थी जीवित रहने के लिए। और भले ही हमारी दुनिया बदल गई है, हमारे मूल सामाजिक वायरिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। जुड़ाव की यह गहरी जरूरत, जिसे सोशल बेसलाइन थ्योरी कहा जाता है, यह बताती है कि हमारे ब्रेन्स इस मान्यता पर डिजाइन किए गए हैं कि दूसरे आसपास हैं और मदद के लिए उपलब्ध हैं। जब वे नहीं होते, तो इससे निपटने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जिससे आप थके हुए और कमजोर महसूस करते हैं। तो अगर आप अकेला महसूस करते हैं, तो यह जान लीजिए, आपका ब्रेन बस वही मांग रहा है जिसकी उसे जैविक रूप से जरूरत है। जुड़ाव की इस गहरी जरूरत को हम रिवायर कैसे करें? यह जानबूझकर किए गए कार्य और करुणा के विकास से शुरू होता है। आइए 2 शक्तिशाली मार्गों पर गहराई से नजर डालते हैं। पथ 1, अकेलेपन का समाधान करें जुड़ाव की रणनीति से। आपका सामाजिक ब्रेन उल्लेखनीय रूप से प्लास्टिक है, जिसका अर्थ है कि यह अनुकूलन और विकसित हो सकता है। मुख्य बात इसे सचेत रूप से शामिल करना है। पहला कदम, रोजाना छोटे छोटे जुड़ाव। यह बड़े इशारों के बारे में नहीं है, यह छोटी, लगातार की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में है। हर दिन बस 3 लोगों की आंखों में देखें और एक सच्ची मुस्कान दीजिए, चाहे वो आपका कॉफी बनाने वाला हो या वो अनजान सा चेहरा जिससे आप रोज सड़क पर गुजरते हुए नजरें मिलाते हैं। यह सरल कार्य सूक्ष्म रूप से ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन, को छोड़ सकता है, जिससे जुड़ाव की छोटी छोटी चिंगारियां पैदा होती हैं, जो समय के साथ जमा होती जाती हैं। इसे सामाजिक माइक्रोडोजिंग की तरह समझिए। दूसरा कदम, सजग होकर जुड़ने की कोशिश। 1 या 2 लोगों की पहचान करें जिन्हें आप सचमुच महत्व देते हैं, लेकिन हाल ही में उनसे जुड़े नहीं हैं। एक विचारशील संदेश भेजें, एक छोटी कॉल या कॉफी का सुझाव दें। लक्ष्य सिर्फ स्मॉल टॉक नहीं है,
बल्कि सच्ची जिज्ञासा और सक्रिय रूप से सुनना है। जब आप जुड़े तो पूरी तरह से मौजूद रहें। तीसरा कदम, साझे रुचियों में भाग लें। किसी स्थानीय क्लब, क्लास या ऑनलाइन कम्युनिटी में शामिल हो जो आपको पसंद हो। ये उस अजीब से पल को आसान बना देता है जब दो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपके बीच कुछ साझा होता है। सामूहिक गतिविधियां ठीक उसी तरह जैसे ग्रुप थेरेपी में सकारात्मक परिणाम देखे जाते हैं, साझा उद्देश्य और अपनेपन की भावना प्रदान करती हैं, जो स्वाभाविक रूप से गहरे संबंध बनाती हैं। जब आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन सुरक्षा और आसानी का गहरा एहसास अनुभव करता है। पथ 2, प्राचीन बुद्धिमत्ता, आधुनिक हृदय, उबुंटू और मेट्टा। व्यावहारिक रणनीतियों से परे सच्चा जुड़ाव एक करुणामय मानसिकता पर पनपता है। उबुंटू का सिद्धांत, मैं हूं क्योंकि हम हैं, यह गहरा अफ्रीकी दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी मानवता दूसरों की मानवता से गहराई से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ मैं की बात नहीं है, बल्कि हम की समृद्धि की बात है। जब आप उबुंटू को भीतर उतारते हैं, तो आप खुद को एक बड़े, आपस में जुड़े हुए जीवन जाल का हिस्सा समझने लगते हैं। आपकी भलाई आपके समुदाय की भलाई से जुड़ी होती है और उसका उल्टा भी उतना ही सच है। हर दिन बस थोड़ी देर उबुंटू अवेयरनेस का अभ्यास करें। सोचिए कि आप दूसरों के प्रयासों से कैसे लाभान्वित होते हैं। जो खाना आप खाते हैं, जिन सड़कों पर आप चलते या गाड़ी चलाते हैं, वो सब किसी और के श्रम का फल है। यह नजरिया आपके अंदर के अलगाव को धीरे धीरे अपनेपन की गहराई में बदल देता है। मेट्टा की साधना, प्रेम और करुणा का ध्यान। मेट्टा एक बौद्ध अभ्यास है जो हमें बिना शर्त प्रेम और परोपकारिता सिखाता है। यह जीवन की चुनौतियों से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि एक खुले दिल से उनका सामना करने का अभ्यास है। शुरुआत खुद से करें। धीरे धीरे मन में दोहराइए, मैं सुरक्षित रहूं, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सहजता से जी सकूं। अपने लिए कोमलता और गर्माहट महसूस करें। फिर यही भावनाएं अपने प्रियजनों की ओर भेजिए, फिर उन लोगों तक जो आपसे तटस्थ हैं, और फिर उन तक भी जिनसे आपके संबंध कठिन हैं। आखिर में इन शुभकामनाओं को सभी प्राणियों तक फैला दीजिए। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को सहानुभूति और करुणा के लिए फिर से आकार देता है। आप जुड़ाव को देने और पाने दोनों के लिए अधिक ग्रहणशील बन जाते हैं। अनुसंधान बताता है कि मेट्टा का अभ्यास सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है और मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय करता है जो सहानुभूति से जुड़े होते हैं। यह अभ्यास शंका और डर का एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है और आपका दिल जुड़ाव की विशाल क्षमता के लिए धीरे धीरे खुलने लगता है। अकेलेपन पर विजय पाना एक मंजिल नहीं है, यह अपने दिल को खोलने और दुनिया के साथ जुड़ने का एक निरंतर अभ्यास है। अपने सामाजिक ब्रेन की जुड़ाव की गहरी जरूरत को समझकर और उबुंटू और मेट्टा जैसी प्रथाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से करुणा पैदा करके आप सिर्फ अलगाव पर काबू नहीं पा रहे हैं, आप मौलिक रूप से अपने आप को गहरे अपनेपन और आंतरिक शांति के लिए रिवाया कर रहे हैं। आप गहरे सार्थक संबंध बनाने और एक अधिक जुड़े हुए करुणामय दुनिया में योगदान करने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। इस यात्रा को अपनाएं। रिवायर्ड सेल्फ की आपकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अगर यह वीडियो आपके साथ गूंजा तो इसे थम्स अप दें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत हो सकती है। और आंतरिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए अपने माइंड को रिवायर करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए रिवायर्ड सेल्फ को अभी सब्सक्राइब करें। इस हफ्ते आप गहरा जुड़ाव बनाने के लिए कौन सा एक छोटा स्टेप लेंगे? अपनी सबसे बड़ी सीख नीचे कमेंट्स में शेयर करें।